हेलो गाइस, अगर आपका भी नीट एग्ज़ाम एज़ एक्सपेक्टेड नहीं गया एंड नाउ यू आर कंफ्यूज कि आप क्या करें, आप ड्रॉप लें या फिर आप कोई और कोर्स ज्वाइन करें। एंड आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि ये सिचुएशन कितनी ज़्यादा डिप्रेशन में डालने वाली होती है एंड कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, हम बस कंफ्यूज्ड होते हैं कि हम क्या करें। I can completely understand because I have been in the same state 7 to 8 years ago and जो चीज़ें उस टाइम मुझे पता नहीं लग पाई, मतलब मैं सर्च करती थी कि कोई ऐसी वीडियो हो जो मुझे हेल्प करे कि मुझे आगे क्या करना है, पर मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। सो इन दिस वीडियो आई विल बी क्लियरिंग यू ऑल योर डाउट्स। एंड एक BMS ऑप्शन आता है हमारे पास नीट के बाद कि अगर आपको MBBS नहीं मिलता लेकिन स्टिल यू आर इंटरेस्टेड इन मेडिसिन, यू वांट टू लर्न मेडिसिन, सो यू कैन ऑप्ट फॉर आयुर्वेदा दैट आई हैव ऑप्टेड। एंड आई विल टेल यू माई ऑनेस्ट एक्सपीरियंस दैट कि मैंने सही किया आयुर्वेदा लेकर या नहीं किया। आई विल टेल यू ऑल द डाउट्स। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि हाउ डिड आई गेट इनटू द BMS। सो गाइस, मैंने भी नीट एग्ज़ाम दिया एंड द रिजल्ट डिडंट केम एज एक्सपेक्टेड। सो आई वाज डिसहार्टन कि अब मैं क्या करूँ, उस टाइम कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। बट मेरे पापा ने बोला कि यू शुड गिव ऑल द एग्ज़ाम्स कि कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सो आई गिव ऑल द एग्ज़ाम एंड गाइज आई गेट सेलेक्टेड इन ऑल द एग्ज़ाम एक्सेप्ट इन द नीट्स। आई ऑल्सो एट दैट टाइम हमारा स्टेट का BMS एग्ज़ाम होता था। So I got selected in that exam and I didn't know anything about BMS that मैंने तो सुना भी, मुझे लगता है उसी ही टाइम था पहली बार कि BMS करके भी कोई कोर्स होता है। क्योंकि आयुर्वेदा डॉक्टर्स को हम यूजुअली, मैं भी पहले क्या सोचती थी कि कुछ जड़ी बूटियाँ कुछ दवाइयाँ बनाते हैं, मतलब वो सब चीज़ें सोचते थे। बट ऐसा एज अ डिग्री कुछ ऐसा होता है, आई डिडंट हैव हर्ड अबाउट दिस। सो उस टाइम मैं कोई ऐसी वीडियो सर्च करती जिससे मुझे मिल जाए कुछ इन्फॉर्मेशन कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बट ऑब्वियसली देन माई फैमिली सेड दैट। और ऑल्सो आई डोंट वांट टू ड्रॉप अनदर, बिकॉज हम सबको पता है कि एक ड्रॉप करना एक बार भी कितना ज़्यादा टफ होता है, मीन्स इट्स क्वाइट डिप्रेसिंग एंड आई डोंट वांट टू गेट अगेन इनटू दैट। सो आई ज्वाइंड एंड ऑल्सो तो धीरे धीरे आई गॉट टू नो दैट इसमें सिर्फ ऐसा नहीं होता कि जड़ी बूटियाँ कूट रहे हो आप या वो कर रहे, इसमें आप कंप्लीट जो है ये 5.5 years का कोर्स होता है, जिसमें 4.5 years आपके सब्जेक्ट्स रहता है, 1 साल जो है इंटर्नशिप का रहता है। सो फर्स्ट ईयर में भी इसमें भी डिटेल सब्जेक्ट हैं, जैसे आपको एनाटॉमी पढ़ाया जाता है, फिजियोलॉजी पढ़ाया जाता है, देन सेकंड में फार्मा अलॉन्ग विद आयुर्वेदिक सब्जेक्ट्स दैट कि फर्स्ट ईयर में क्या होगा, फर्स्ट ईयर में होगा एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड शरीर रचना फॉर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लिए शरीर क्रिया एंड और भी सब्जेक्ट, जैसे संस्कृत मैंने नहीं सोचा था कि इसमें संस्कृत भी सब्जेक्ट होता है, एक तो वो भी सब्जेक्ट होता है गाइज। देन सेकेंड ईयर में फार्मा रहता है आपका, अगत मीन्स टॉक्सिकोलॉजी रहता है, तो उसमें आपको मॉडर्न के भी साथ में रहते हैं। देन फाइनल ईयर में आपको गायनी रहता है, मेडिसिन रहता है, सर्जरी रहता है एंड ऑल दो सब्जेक्ट आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलता है, अच्छा नॉलेज मिलता है अगर आपको खुद पढ़ें, चीज़ों को एक्सप्लोर करें। तो ऐसा नहीं है कि आपको मॉडर्न बुक्स नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको अपनी बॉडी तो के लिए बॉडी तो समझनी पड़ेगी एज अ डॉक्टर, तो वो सब भी हमने पढ़ा। सो आई फाउंड इट कि मुझे तो इंटरेस्टिंग लगा। बट तो ऐसा होता है। और उसके बाद करियर ऑप्शंस क्या रहते हैं गाइस, वही इंटर्नशिप कंप्लीट करके आप PG का प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर आप कहीं रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेडिकल ऑफिसर की जो जॉब्स निकलती हैं उसमें लग सकते हैं। बट एज आम इन हिमाचल, सो क्या होता है कि उतनी फ्रिक्वेंटली जो है, मैं आपको एक ट्रुथ बता दूं कि उतने ज़्यादा फ्रिक्वेंटली एग्ज़ाम्स हर ईयर जो है वो AMO की मतलब आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की सीट्स नहीं निकलती हैं। मीन 2-3 साल बाद ऐसे निकलती है, उतनी फ्रिक्वेंट नहीं निकलती हैं। सो ये रहता है आपके पास ऑप्शन, आपके पास और ऑप्शन रहते हैं रिसर्च वाला मैंने बता दिया। देन अगर आपको हॉस्पिटल अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस करनी है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, आप वो कर सकते हैं। आपको प्राइवेट में हॉस्पिटल ज्वाइन करना है कहीं आप वो कर सकते हैं। सो ऑल दीज ऑप्शंस आर अप टू यू। सो ये हमारे पास ऑप्शंस रहते, तो मैं आपको सिर्फ बताऊंगी व्हाट दिस कोर्स इज़ और कैसे कैसे आप करते हैं। बाकी सारा आपका डिसीजन रहेगा कि अगर आपको ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। एंड ऑल्सो अगर आप जो है कि आप फुल्ली आप अपना माइंड बना चुके कि नहीं आपको एक और ड्रॉप करना है, यू आर कम्प्लीटली इन टू MBBS, सो दैट इज़ ऑल्सो फाइन। यू कैन
ऑल्सो डू डैट, बिकॉज हमारे में भी ऐसा होता है कि कुछ लोगों ने ज्वाइन कर दिया दैन दे डिडंट फाइंड इट सो वेल, तो एक दो लोगों ने क्या किया, उन्होंने फिर प्रिपेयर किया नीट के लिए एंड दे गॉट सेलेक्टेड। सो मैं इसीलिए बोलना चाहती हूँ कि अगर आप पूरे मन से एक बार चाहते हैं एक बार और नीट के लिए ट्राई देना, तो आप डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस। बट अगर आप थक चुके हैं एंड यू आर टायर्ड एंड यू आर इंटरेस्टेड इन मेडिसिन, सो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। सो दैट्स ऑल। अगर आपको और भी कोई डाउट है सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई विल फील हैप्पी टू आंसर दैट, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस टाइम आप क्या फील कर रहे हैं एंड आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे। सो आई एम हेयर टू हेल्प यू एंड thank you for watching the video. Hope this video was helpful to you, and see you in my next video.